अटल जी, जिनकी कविताओं ने सबके अंतस को छुआ, स्पर्श किया, और उनकी कविता जिसमें वो मौत से कहते हैं, मौत से ठन गई। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुष्टे दिए। अटल जी, जो अपनी कविताओं के विषय में कहते रहे, मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। वो हारे हुए सिपाही का नैराश्य निनाद नहीं, जूझते योद्धा का जय संकल्प है। वो निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जय घोष है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके विषय में कहा जाता है कि 21वीं सदी में भारत की बात की जाए तो आधुनिक वास्तुकार, जिन्होंने जहां एक और संचार माध्यमों की तरफ ध्यान दिया, वहीं दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत की बात हो या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की, जिसके माध्यम से पूरे भारत को सड़क के जरिए जोड़ने की एक अनूठी भागीरथ पहल, दान शासन करना, जो कार्य आज भी निरंतर जारी है और पूरा देश उससे लाभान्वित हो रहा है। गोपालन, व्यापार कर्म व्यक्ति को वैश्य के स्वाभाविक
ये कभी कल्पना मेरे मन में नहीं थी। मैं जब आज जैसी सभा कह रहा हूं तो मुझे उसका पहला लक्षण तो यही ख्याल में आता है कि कोई ऐसी सभा जिसमें अटल जी उपस्थित न हो। मैंने नहीं सोचा कभी कि मुझे ऐसी सभा संबोधित करनी पड़ेगी। यद्यपि प्रकृति से जैसे अटल जी रहे हैं तो ये भी जानेगा कि अटल जी की विशेषताओं में एक विशेषता ये थी कि भोजन अच्छा पका सकते हैं, बढ़िया भोजन बनाते हैं। और उनके साथ साथ रहते हुए मुझे इसका बहुत अनुभव हुआ कि उनके कभी और कोई पकाने वाला नहीं और अटल जी ही भोजन पका करके खिलाते थे, वो चाहे खिचड़ी सही। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि अगर एक दिन मैंने अपनी पुस्तक लिख करके प्रकाशित की और सार्वजनिक रूप से मैं उसको वितरित करूंगा ये घोषित किया और अटल जी उस दिन नहीं आ सके तो मुझे कितना दुख हुआ कि अटल जी मेरी पुस्तक के विमोचन के दिन भी नहीं आए। और आज इस सभा में मैं जब बोल रहा हूं तो अटल जी की अनुपस्थिति में बोल रहा हूं, इसका दुख होता है, कष्ट होता है। मैं उनसे बहुत सीखा हूं, उनसे बहुत पाया है मैंने। यूं तो यह पार्टी ऐसी है जिस पार्टी में ऐसे ऐसे लोग मुझे सिखाने को आए और मेरे कार्यक्रमों में आए और उनमें अटल जी तो प्रमुख है, लेकिन मैं कभी भूल नहीं पाता हूं कि कैसे महान लोग थे। और भी आज भी यहां पर बैठे हुए बहुत सारे महान लोग हैं कि जिनका सहवास जिस जिस व्यक्ति को मिलता है वो बहुत कुछ सीख पाता है। अभी जिनका हमने भाषण सुना, संघ के सरसंघचालक, उन्हीं से बहुत कुछ हमने सीखा। और आज जब वो अटल जी के बारे में हमको बता रहे थे तो उनके एक एक शब्द को मैं ग्रहण करने की कोशिश करता था और सोचता था कि कितना अच्छा होता कि आज हम अटल जी की अनुपस्थिति में ये बातें न कहते लेकिन उनके सामने कहते तो कितना आनंद होता, कितना उसके कारण मन में संतोष होता और समाधान होता।